ओम धूम दुर्गाय नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति आपके द्वारे पर। मैं हूँ आपकी दोस्त लता शर्मा। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं। अगर आपको ये इन नवरात्रों के बारे में नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में सभी जानकारी इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं जो माघ में, चैत्र में, आषाढ़ और अश्विन मास में आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रे को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। तो आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में साधना कैसे की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती, इसलिए इस नवरात्रि का नाम ही गुप्त दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल उतना ही जल्दी मिलेगा। देवी के 9 रूपों की पूजा इस नवरात्रि में की जाती है। मंत्र जाप के द्वारा, श्री दुर्गा सप्तशती के द्वारा और हवन के द्वारा इन दिनों देवी की साधना की जाती है। यदि आप हवन आदि कर्मकांड करने में असहज हो तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ भी कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर चित्र का हमको जरूरत होती है। सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का ले सकते हैं। लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत लेनी है। हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप पीतल का भी ले सकते हैं। हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र लेना है, दूध, दही, कोई भी ऋतुफल लेना है, सरसों का सफेद सरसों लेनी है, और या फिर आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। गंगा जल, ये सभी चीजें आपको पूजा सामग्री के लिए आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को आपको किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो आइए वो जानते हैं। प्रतिपदा में रोग मुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया में लंबी उम्र के लिए द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया तिथि पर दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी पर तेज बुद्धि और निर्णय लेने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। फिर आता है पंचम तिथि। स्वस्थ रहने के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि पर
आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। सप्तमी तिथि पर संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी पर संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी और आखिरी तिथि पर सुख समृद्धि के लिए नवमी पर मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं मां काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी होती हैं। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्ति कहलाती हैं। मां काली रुद्र अवतार महाकालेश्वर की शक्ति होती है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। मां तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति मां तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हीं तांत्रिकों की देवी माना जाता है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी आती है मां त्रिपुर सुंदरी। षोडेश्वर रुद्रावतार की शक्ति को ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथी आती है मां भुवनेश्वरी। ये भुवनेश्वर रुद्र की शक्ति होती है। इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पांचवी आती है मां छिन्नमस्ता। छिन्नमस्तक रुद्र की शक्ति मां छिन्नमस्ता की साधना से सभी चिंताएं दूर होती है और समस्त कामनाएं पूरी होती है। फिर आती है छठी मां त्रिपुर भैरवी। रुद्र भैरव नाथ की शक्ति होती है। इनकी साधना से जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सातवीं मां धूमावती। धूमेश्वर रुद्र की शक्ति होती है। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहित नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। फिर आती है आठवीं मां बंगलामुखी। बंगलेश्वर रुद्र की शक्ति मां बंगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नवी मां मातंगी। मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति होती है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। फिर आती है अंतिम 10वीं मां कमला। कमलेश्वर रुद्र की शक्ति होती है। इनकी कृपा से मनुष्य को धन संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उनका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में गृह कलेश रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाए। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी होगी। इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से ग्रस्त लोगों में भी गुप्त नवरात्रे प्रचलित होते हैं। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है और इसे गुप्त रखा जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रे ये कहलाते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।